नो कॉन्टैक्ट फॉर्मूला अप्लाई किया हुआ है लेकिन रिकनेक्शन नहीं हो रहा। ऐसे बहुत से सवालात जो कि इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के बाद आ रहे होते हैं। उनमें से कुछ सवाल ये होते हैं कि पता नहीं वो कैसे रिस्पॉन्स करेगा, करेगा भी या नहीं करेगा, नो कॉन्टैक्ट का असर हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, मेरे बारे में सोच भी रहा है कि नहीं सोच रहा है, क्या चल रहा होगा अभी सामने वाले के माइंड में, किस तरह की कंडीशन होगी, मुझे मेरे मतलब का रिजल्ट मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, हमारा रिकनेक्शन होगा या नहीं होगा। ये सारे सवालात आपके जहन में आ रहे हैं तो ये व्लॉग डेफिनेटली आपके लिए है, क्योंकि आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगी साइकी सामने वाले की, किन लोगों पे नो कॉन्टैक्ट फॉर्मूला असर करता है और किन लोगों पर नहीं करता है, कहां पे आपने अप्लाई करना है और कहां पे आपने अप्लाई नहीं करना, आपके मतलब का रिजल्ट नहीं आने वाला। उनको डील करने का तरीका बाद में देखेंगे कुछ और क्या है, लेकिन आज हम सामने वाले की साइकी समझेंगे कि किस तरह से नो कॉन्टैक्ट उसके दिमाग पे असर करता है। पहले हम लॉजिक देखेंगे कि हम अप्लाई क्यों करते हैं और उसके बाद उन लोगों की कैटेगरीज आपके साथ शेयर करूंगी जिन लोगों पर आप नो कॉन्टैक्ट अप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे। जब कैटेगरी आपको पता चल जाएगी तो आपको उनके बिहेवियर का अंदाजा हो जाएगा, और जब ये बिहेवियर आपके माइंड में बैठ जाएगा कि हाँ वो ऐसे रिस्पॉन्स देता है या रिस्पॉन्ड करता है किसी भी एक्ट पे, तो फिर आपको नो कॉन्टैक्ट के रिजल्ट का भी पता चल जाएगा। तो वो क्यूरियोसिटी जो आपको इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के बाद होती है वो नहीं होने वाली, और फिर आप सुकून से उसे अप्लाई करके उसके रिजल्ट का इंतजार करेंगे, और आहिस्ता आहिस्ता आपको रिकन्फर्मेशन भी होती जाएगी कि हाँ असर कर रहा है, हाँ असर कर रहा है। तो वो जो एक दिमाग में हलचल सी मची होती है ना, उससे आप दूर हो जाएंगे और आपके मतलब का रिजल्ट आपके हाथों में होगा। तो इससे पहले हम आगे बढ़े, सबसे पहले लॉजिक और उसके बाद फिर वो 4 लोगों की कैटेगरी, और उसके बाद मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि ये किस तरह से दिमाग पे असरअंदाज होता है। 2 पॉइंट्स वो होंगे एंड पे हम ये जान लेंगे कि हमने अपने ट्रीटमेंट को कैसे स्टार्ट करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है और किस किस तरह से उसके स्टेप्स हैं। उन सबको जानने के बाद नो कॉन्टैक्ट अप्लाई करना बहुत ईजी हो जाएगा। तो दिमाग की वर्किंग देख लेते हैं कि जिस वक्त नो कॉन्टैक्ट अप्लाई किया जाता है तो वो क्या कर रहा होता है। उसे जान लें कि वो एक छोटा सा बच्चा है। उस वक्त वो वो चीज मांग रहा होता है जो आप उसकी नजरों से ओझल कर देते हैं। दिमाग वैल्यू करता है ऐसी चीजों को जो आप एकदम से गायब कर देते हैं, स्किप कर देते हैं अपनी लाइफ से। पहले आप उसको उसकी आदत डालते हैं, यानी कि नॉर्मली चल रही है और आदत डल गई है, और उसके बाद जब उसको गायब करते हैं तो वो उसको मांगता है कि हाँ लेकर आओ कहीं से भी, मेरी आंखों के सामने वही सब कुछ होना चाहिए जो तुम लोगों ने गायब कर दिया है। तो नो कॉन्टेक्ट में यही फॉर्मूला अप्लाई करके हम अपने हक में फैसला लेकर आते हैं। इसी प्रोसेस में एक और चीज बहुत नुमाया तौर पर सामने आती है, वो ये होती है कि जिसके ऊपर आपने ये फॉर्मूला अप्लाई किया वो आपके बारे में पॉजिटिव चीजें सोचने लग जाता है। आप एकदम ओझल हुए, उसके बाद उसने मिस करना स्टार्ट किया, मांगना शुरू किया कि हाँ ये मेरे सामने होना चाहिए, तो वो आपकी पॉजिटिव बातें सोचेगा, पॉजिटिव वाकयात सोचेगा, पॉजिटिव रिएक्शंस उसके सामने आएंगे, एक्शन जो आपने कुछ लिए होंगे उसके हक में वो सामने आएंगे। तो सब कुछ ऐसा वो याद करेगा जो कि आपके हक में होगा। वो आपके बारे में कुछ ऐसा सोचने लग जाएगा जो कि बहुत ज्यादा इमेजिनरी होगा, यानी कि अच्छा अच्छा पॉजिटिव, नहीं नहीं वो तो ऐसा है। जो आपकी चीज गलत भी होगी ना आपके अंदर, वो भी उसको ऐसे पेश करेगा दिमाग कि नहीं ये उसके अंदर नहीं है, वो तो बहुत अच्छा है। वो अट्रैक्शन पैदा करेगा आपके बीच में और उस इंसान के बीच में जिसके ऊपर आपने ये फॉर्मूला अप्लाई किया हुआ है। साथ ही साथ इस लॉजिक के मैं आपको ये भी बताती चलूं कि जब आपने इसको अप्लाई करना है तो एक चीज का खास तौर पे ध्यान रखना है, वो है कि अपना बिहेवियर इंतहाई पॉजिटिव रखना है, रिएक्ट नहीं करना किसी चीज पे। तब ये लॉजिक अमल में आएगी, या तब इस तरह से माइंड वर्क करता है। अगर बीच में आप किसी तरह का गिला शिकवा या फिर उसको पिंच करते रहेंगे
या उसको ये एहसास दिलाते रहेंगे कि तुम कांटेक्ट नहीं करे, तो इस तरह से वर्किंग नहीं होगी, थोड़ी मिली-जुली होगी, तो उस तरह से रिस्पॉन्स नहीं आएगा जैसा कि आप चाहते हो। इसीलिए नो कांटेक्ट में बिल्कुल वही फॉलो करना है जो मैंने पहले बताया हुआ है। पावर ऑफ एब्सेंस के बाद रोल ऑफ अटैचमेंट को समझ लेते हैं कि इसमें क्या होता है। इस चीज को समझने के बाद आपको पता चल जाएगा कि किस पे अप्लाई करना है और किस पे नहीं करना है। हम समझते हैं कि किसी के साथ अटैचमेंट हो गई और नो कांटेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर दिया तो उसका रिस्पॉन्स आपके हक में आने वाला है, ओके? जबकि ऐसा नहीं होता है। अगर इंसान उस कैटेगरी में ही फॉल नहीं करता जिस पे वो असर करना चाहिए, तो फिर आपके हक में फैसला नहीं आएगा। इसीलिए ये जानना बहुत जरूरी है कि किस पे अप्लाई करना है और किस पे नहीं करना है। अटैचमेंट थ्योरी के मुताबिक 4 तरह की कैटेगरीज होती हैं लोगों की, जो कि डिफरेंट डिफरेंट रिस्पॉन्ड करती हैं आपके एक्ट पर। और ये एक्ट का पैटर्न उनके चाइल्डहुड से बना होता है, यानी कि वो किस तरह के माहौल में रहे हैं, उनका सोशल सर्कल कैसा था, कैसी उनकी निगहदाश्त की गई है, कैसी परवरिश हुई है, पेरेंट्स उनके साथ कैसा बिहेव रखते थे, या इर्द गिर्द बहन भाइयों के साथ उनका बिहेवियर कैसा था और उनके साथ कैसा बिहेवियर था, जिसकी वजह से उनका ये पैटर्न तरतीब में आया है। उस पैटर्न को जानना होगा। जो लोग सेपरेट हो चुके हैं और नो कॉन्ट्रैक्ट अप्लाई करने की बिल्कुल तैयारी कर चुके हैं, तो वो ज़रा रिकॉल कर लें उनके इस पैटर्न को कि वो किस कैटेगरी में फॉल करते हैं। फर्स्ट कैटेगरी है जो कि बहुत ही सिक्योर होते हैं। वो कंफर्टेबल रहते हैं इंटीमेसी और इंडिपेंडेंस में। उनके साथ आप प्यार मोहब्बत से रहें, उनको इंडिपेंडेंट रहना अच्छा लगता है और ट्रस्ट इजीली कर लेते हैं वो, और बड़े अच्छे से बॉन्डिंग क्रिएट हो जाती है उनकी किसी के साथ। ये ऐसी कूल एंड काम रहने वाली कैटेगरी है जो कि बहुत आराम से अपनी ज़िंदगी को चला रहे होते हैं और सिक्योर रहकर रिलेशनशिप अपने बिल्ड करते हैं। एंग्शियस थोड़े परेशान रहते हैं, दूसरी कैटेगरी है, और फिक्रमंद रहते हैं। उनको रीएश्योरेंस चाहिए होती है अपने रिलेशनशिप्स में, और कॉन्स्टेंटली वो इस चीज़ के पीछे भागते रहते हैं कि कोई चीज़ हमारे हाथ से निकल तो नहीं रही। इस तरह के लोग, और काफ़ी सारी इनकी खुसूसियात होती हैं, लेकिन मेन बता रही हूँ ताकि आपका मुद्दा किसी अंजाम पे पहुंचे। अवॉइडेंट, इज्तनाब करने वाले लोग होते हैं, जैसे कि उनको क्लोजनेस का फियर होता है कि कहीं कोई चीज़ हमारे हाथ से निकल तो नहीं रही। इसमें कुछ खुसूसियात जो दूसरे नंबर पे लोग आते हैं जो एंग्शियस होते हैं उनकी भी होती हैं, और ये लोग वैल्यू करते हैं इंडिपेंडेंस को, साथ ही साथ इमोशनल डिस्टेंस भी चाहते हैं। यानी कि इन्होंने एक हॉल सा चढ़ाया होता है अपने ऊपर, और अकेले रहने की भी बीमारी होती है इनको। कुछ लोगों के साथ ये अच्छा फील करते हैं और कुछ के साथ बिल्कुल अच्छा फील नहीं करते और उनके साथ गैप क्रिएट करते हैं। तो ऐसी कैटेगरी को माइंड में रखना है आपने। चौथी कैटेगरी है डिसऑर्गेनाइज्ड पीपल। ये लोग हमेशा स्ट्रगल करते रहते हैं, परेशान रहते हैं कंसिस्टेंसी अपने अंदर पैदा करने के लिए, और किसी भी रिलेशनशिप में मुस्तकिल मिजाजी क्रिएट करने की कोशिश करते रहते हैं। मोहब्बत में ना, अगर किसी रिलेशनशिप में हैं तो उसके पीछे पीछे भागेंगे और अपनी इंटीमेसी को किसी एक तरफ ले जाने की कोशिश करते रहते हैं, और मुतमईन नहीं होते कि कभी सोचते हैं कभी सोचते नहीं है। यानी कि मोहब्बत है, कभी सोचते हैं नहीं है, कभी सोचते हैं रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा है, कभी सोचते नहीं चल रहा। ठीक है, ये मेन आपके मतलब की खसूसियत या फिर क्वालिटी, या फिर कह लें कि जो कि आपको जानना ज़रूरी है, वो बता दी है मैंने आपको। अगर इन लोगों के बारे में डिटेल में कुछ व्लॉग बनाना है तो मैं बना लूँगी आप लोगों की फरमाइश पर। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया कि ये रवैये उनके चाइल्डहुड से बनना शुरू होते हैं, और जो उनकी निगहदाश्त हो रही होती है या परवरिश हो रही होती है, जिस तरह के माहौल में वो रह रहे होते हैं, उससे डेवलप होते हैं, और इसका इम्पैक्ट उनके रिलेशनशिप पे पड़ता है कि वो लॉन्ग लास्टिंग लेके चलेंगे या फिर ब्रेकअप हो जाएगा, और किस तरह से वो ब्रेकअप को डील करते हैं
ये सब चीज़ें उस पे असरअंदाज होती हैं। तो जो मेन पॉइंट्स मैंने आपको इन 4 तरह के लोगों के बताए हैं, उनको माइंड में रखते हुए आपने देखना है कि जो आपका पार्टनर है या था या होने वाला, वो किस तरह का है और वो कौन-सी कैटेगरी में फ़ॉल करता है, उससे आपको पता चलेगा कि नो कॉन्टैक्ट का रिज़ल्ट आने वाला है या नहीं आने वाला। ये मैं आपको साथ ही बता देती हूँ। अच्छा, जो सिक्योर अटैचमेंट्स होती हैं, उसमें हैंडलिंग नो कॉन्टैक्ट बहुत बेहतरीन होती है। यानी कि वो एक हेल्दी पैटर्न इख्तियार करते हैं और अपनी जो इमोशनल अटैचमेंट्स होती हैं, उनको बहुत अच्छे से डील सामने करते वाला हैं। इंसान अगर कॉन्टैक्ट करना नहीं चाहता, तो ये उसे स्पेस देते हैं। इसीलिए कि वो अपनी इंडिपेंडेंस का ख़्याल तो रखते हैं, लेकिन सामने वाले की इंडिपेंडेंस का भी ख़्याल रखते हैं और सामने वाले को भी इंसान समझते हैं और उसका साथ देते हैं उसके डिसीजन में। बाउंड्रीज़ का ख़्याल रखते हैं और बहुत ईज़िली मूव ऑन हो जाते हैं। इसीलिए नो कॉन्टैक्ट नहीं अप्लाई करना ऐसे लोगों पर, बहुत बड़ा वाला क्रॉस। यही वजह है कि ऐसे लोगों पे जब आप नो कॉन्टैक्ट अप्लाई करते हैं तो उसका कोई रिजल्ट नहीं आता। दूसरी कैटेगरी है एंग्शियस। ये लोग मोस्टली नो कॉन्टैक्ट में स्ट्रगल करते हैं। इनकी एक सिफ्त ये भी होती है कि ये ओवर थिंकर होते हैं, तो बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ऐसा तो नहीं हो रहा, कोई कॉन्टैक्ट क्यों नहीं कर रहा, क्या वजह हो सकती है। तो जितनी ओवर थिंकिंग होगी, उतना ही उसके री कॉन्टैक्ट करने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो वो ट्राई करते हैं नो कॉन्टैक्ट को ब्रेक करने का और उसके लिए वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके अपना सकते हैं। उसमें ये भी हो सकता है कि वो कहीं सोशल मीडिया पे कहीं जाके कमेंट कर दें। ये भी हो सकता है कि थोड़ा-सा पिंच करें आपको किसी छोटी-छोटी चीज़ों से, जैसे कि किसी और फ्रेंड की पोस्ट पे जाके कमेंट कर दें या आपको कोई खाली मैसेज भेज दें। तो इस टाइप की जो हरकतें करते हैं, वो इस कैटेगरी में आते हैं। तो उम्मीद रखनी है आपने कि ये लोग कॉन्टैक्ट करेंगे, क्योंकि इन पे नो कॉन्टैक्ट फ़ॉर्मूला अप्लाई हो सकता है, कर सकते हैं। उसकी रीज़न मैंने आपको बता दी है कि इनके दिमाग में क्या चल रहा होता है नो कॉन्टैक्ट फ़ॉर्मूला जब अप्लाई किया जाता है इन पे, इनकी साइकी क्या होती है। अब आपने समझ ली है, तो पहले वाले पे बिग क्रॉस, सेकंड वाले पे टिक, ओके? जो-जो इस कैटेगरी में फ़ॉल करते हैं। और भी बहुत सी इनकी ख़ुसूसियात होती हैं, लेकिन ये मेन है जो कि आपके साथ लिंक करती हैं, इसीलिए आपके साथ शेयर किया। अवॉइडेंट अटैचमेंट में शुरू में उनको अच्छा लगता है, क्योंकि उनकी टाइप ऐसी है। वो ज़रा दूर-दूर रहना पसंद करते हैं, ज़्यादा लोगों में उनको इतना अच्छा नहीं लगता। कुछ सिलेक्टिव लोग होते हैं जिनके साथ वो वक़्त अच्छा गुज़ारते हैं। तो शुरू-शुरू में उनको अच्छा लगेगा, ठीक है, नो कॉन्टैक्ट किसी न किसी वजह से ही होता है ना। तो वो उस चीज़ को फ़ौरन से कह लें कि अपने माइंड में एक स्टैम्प लगा देते हैं कि हाँ, ठीक है, जैसे हो रहा था उसके लिए तो बेहतर ही है कि हम नो कॉन्टैक्ट पे चले जाएँ या फिर हम रिलेशनशिप ख़त्म कर दें। तो शुरू में वो उस तरफ तवज्जो नहीं देंगे, लेकिन बाद में देंगे, क्योंकि उनकी नेचर ऐसी है। इमोशंस को दबाते हैं ऐसे लोग और अपने आप को बिज़ी रखने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ वो इस तरह का शो करेंगे आपके सामने जैसे उनको केयर नहीं है, उस टाइम पीरियड में जिसमें वो अवॉइड कर रहे हैं। लेकिन उस ड्यूरेशन के बाद वो आपके पीछे आएँगे नो कॉन्टैक्ट के बाद री-कॉन्टैक्ट के लिए। उसकी रीज़न ये है कि बचपन से जो उनका पैटर्न बना हुआ है, वो उसी को फ़ॉलो करेंगे रिश्ता चलाने में भी। तो ये आपने अपनी समझदारी से देखना है, अपने आप को मुतमईन रखने के लिए कि वो बाकी चीज़ों पे कैसा रिएक्ट करता था, पहले जब आप कॉन्टैक्ट में थे। कैटेगरी को समझना इसीलिए ज़रूरी है कि अगर आप सबको एक ही कैटेगरी में रखेंगे और नो कॉन्टैक्ट फ़ॉर्मूला अप्लाई कर लिया और इस चीज़ को नहीं समझे आप कि किस पे कैसा अ, असर होने वाला है या कोई कैसा रिएक्ट करने वाला है, तो आप बेसब्रे होंगे और नो कॉन्टैक्ट अप्लाई करने के बाद शायद खुद ही राब्ता कर लें। तो ये सब समझना इसलिए ज़रूरी है कि कौन-सा इंसान 1 हफ़्ता लेगा, कौन-सा 2 हफ़्ते लेगा, कौन-सा टाइम लेगा ही नहीं और कौन 3 हफ़्ते बाद वापस आ जाएगा। डिसऑर्गनाइज़्ड जो पर्सनैलिटीज़ होती हैं, वो सडन रिएक्शन देती हैं। तो यहाँ पे तो आपका बहुत अच्छे से अप्लाई हो सकता है।
आप अप्लाई करेंगे और वो सडन रिएक्ट करेंगी और आपको पता चलेगा। हाँ, ये भी हो सकता है कि वो सडन रिएक्ट करने के बाद समझ जाएँ और आपको थोड़ा-सा फ़ॉलो करने लग जाएँ। लेकिन आपने उस सडन रिएक्शन को ज़हन में रखना है कि ये ऐसा रिएक्ट करते हैं, तो उसपे आपने अपने पाँव की मट्टी नहीं छोड़नी और नो कॉन्टैक्ट पे कायम रहना है। ओके? ऐसी कैटेगरी होती है जिनकी अनप्रेडिक्टेबल रिएक्शंस आते हैं। कभी आ रहा है, कभी नहीं आ रहा। कभी वो रिएक्ट कर रहा है, कभी नहीं कर रहा। तो वो जो नहीं कर रहा ना, वो उसकी ईगो है जो उसको रोक लेती है। आपके एक्ट की वजह से, आपके नो कॉन्टैक्ट फ़ॉर्मूले की वजह से वो ये सोचता है कि हाँ, जब ये नहीं बात कर रहा तो मैं क्यों करूँ? लेकिन आपने सब्र का दामन नहीं छोड़ना। ऐसे लोग आना नहीं आना के बाद आ जाते होते हैं, क्योंकि वो तंग आ जाते हैं ऐसी सिचुएशन से और आपका जो नो कॉन्टैक्ट और आपका जो सब्र है वो उनको सपोर्ट करता है। अब वो 2 पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूँगी जब आपने इनको कैटेगरी में डाल दिया कि किस पे अप्लाई करना है, किस पे नहीं करना। पहले वाले पे बिल्कुल नहीं करना, रिपीट कर रही हूँ। दूसरे वाला बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करेगा, तीसरे वाला थोड़ी देर बाद करेगा और चौथे वाला भी फ़ौरन से सडन रिएक्शन करेगा। ये मैंने रिपीट कर दिया कि बाकी 3 जो हैं पहले वाले को छोड़कर अप्लाई कर सकते हैं। पहले वाले पे बिल्कुल नहीं करना, बार-बार कह रही हूँ, जब करेंगे तो फिर रिलेशनशिप खत्म हो जाएगा, ब्रेकअप हो जाएगा पक्का वाला, तो नहीं करना। तीनों में से किस कैटेगरी में आपका पार्टनर आता है रखने के बाद? ये 2 चीज़ें, एक तो पहली लॉजिक समझ ली, फॉलो करना है और जिस तरीके से मैंने नो कॉन्टैक्ट बताया हुआ है, उसको फॉलो करना है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आई कार्ड्स आ रहे हैं, साइकी समझ लें कि कैसे और क्या-क्या चीज़ें उसके माइंड पे इम्पैक्ट डालेंगी। आपका जो एक्सपीरियंस है उसके साथ, डिफरेंट जगहों पे जाना, लोगों के साथ मिलना, इधर-उधर एन्जॉय करना, शॉपिंग की है उसके साथ, खाना खाना, वॉक करना, बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी जो एन्जॉय की हैं, वो उसको याद आएँगी। उसको मिस करेगा। एक्चुअल में उसका माइंड उसको रिमाइंड कराएगा सब कुछ कि हाँ, वो तुम ऐसे करते थे तो कितना मज़ा आता था। तो वो नो कॉन्टैक्ट का असर इस तरह से ज़्यादा होगा जब वो चीज़ें मिस करेगा और आप कॉन्टैक्ट में भी होंगे उसकी कॉल और मैसेज का रिस्पॉन्ड करने के लिए, यानी कि आपने अपना मूड ख़राब नहीं करना। ये मैंने बताया हुआ है लेकिन सिर्फ़ वैसे ही बता रही हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए। जो लोग नया जॉइन कर रहे हैं हमारे इस जर्नी में रिलेशनशिप के, उन लोगों के लिए कि मूड ख़राब नहीं करना, गिले-शिकवे नहीं करने और कांटेक्ट में रहना है, खुद कांटेक्ट नहीं करना, यानी कि कॉल नहीं करनी, मैसेज नहीं करना, लेकिन जब उसकी तरफ से आएगा तो ठीक है, कहीं मिल गए, बिल्कुल नॉर्मल बिहेवियर जैसा कि सबके साथ होता है। ज़्यादा शोक चंचल नहीं होना, लेकिन बस नॉर्मल कि किसी किस्म की कोई नाराज़गी नहीं, यानी कि अखलाकियात का ख़्याल रखना है। तो ये इमोशनल टाइज़ उसको आपकी तरफ आने पर मजबूर करती हैं। जो स्पेस होती है उसके माइंड में इस चीज़ की, जो क्रिएट करता है माइंड, इन सारे वाक़यात की स्पेस क्रिएट हो रही है ना, पहले हुए थे अब नहीं है, तो वो जो स्पेस क्रिएट हो रही है वो उसको फ़िल करने के लिए आपके साथ फिर कॉन्टैक्ट करेगा और कुछ ना कुछ रास्ता निकालेगा कि वो रिकनेक्शन हो जाए। इम्पॉर्टेंस ऑफ अनफिनिश्ड बिजनेस। नो कॉन्टैक्ट जब आप अचानक से करते हैं किसी भी सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए कि हाँ अब जरूरत है, तो उस सूरत में जो काम आपने शुरू किए होते हैं और रुक जाते हैं वो उसको बहुत ज्यादा आपकी याद दिलाते हैं। कोई इकट्ठा बिजनेस शुरू किया, जॉगिंग करने जाते हैं, वेट इकट्ठे कम करना स्टार्ट किया और बहुत सी आपकी फ्यूचर प्लानिंग्स होती हैं जो कि आपने इकट्ठे शुरू की होती हैं, तो वो जो अनफिनिश्ड होता है ना वो उसको आपकी तरफ आने पर मजबूर करता है। तो नो कॉन्टैक्ट अप्लाई करने की कैटेगरी जानने के बाद अब आप इजीली उन लोगों पर अप्लाई कीजिए जो जो इन 3 कैटेगरीज में आते हैं। उनके रिस्पॉन्ड का आइडिया हो गया, उनकी साइकी का आइडिया हो गया, उनके रिएक्शन का आइडिया हो गया, तो पीछे मसला ही नहीं रह गया। उसके हिसाब से सब्र कीजिए, बर्दाश्त कीजिए और उसके रिजल्ट का वेट कीजिए।